दिस इज शर्मिला और आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ कुछ बेसिक सी चीजें लेके। तो आज हम करेंगे बेसिक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स एंड इट्स टाइप्स। ओके, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने ट्रायंगल के बारे में देखा था, तो आज हम क्वाड्रिलेटरल का कर रहे हैं। तो क्वाड्रिलेटरल, सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल होती क्या है? क्वाड्रिलेटरल होती है जिसके अंदर 4 साइड्स हो। जैसे ट्रायंगल के अंदर 3 साइड्स थी, एक क्लोज फिगर, यहाँ पे ट्रायंगल के अंदर क्लोज फिगर था 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बना था, और क्वाड्रिलेटरल में 4 लाइन सेगमेंट से मिलकर जो एक क्लोज फिगर बना है उसको बोल देंगे हम क्वाड्रिलेटरल। क्लियर? तो अब यहाँ पे देखो, ये हो गई क्वाड्रिलेटरल। इसके जो वर्टेक्स, जैसे हमने ट्रायंगल में किए थे वैसे वर्टेक्स कौन से होते हैं? जो 4 कॉर्नर पॉइंट्स है ये वर्टेक्स कहलाएंगे। क्लियर? ये एंगल कहलाएंगे। इस क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं, 4 लाइन सेगमेंट्स होती है, 4 साइड्स होती है कह सकते हैं। क्लियर? 2 डायगोनल्स होते हैं। डायगोनल जब हम अपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करें तो वो डायगोनल बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करें हम एडजेसेंट साइड्स की। एडजेसेंट साइड्स कौन सी होती है? 2 एडजेसेंट साइड्स कौन सी होगी? जब उनके बीच में एक कॉमन वर्टेक्स आए। जैसे अगर हम BC और CD की बात करें, BC और CD के अंदर एक कॉमन वर्टेक्स आ रहा है C, तो ये क्या होगी? 2 एडजेसेंट साइड्स होगी। अगर हम इधर देखें तो AB और BC भी एडजेसेंट साइड्स है, या हम इसको बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव साइड्स। एडजेसेंट साइड्स बोलो या फिर कॉन्सिक्यूटिव साइड्स, दोनों एक ही चीजें हैं। तो एडजेसेंट साइड्स कौन सी होगी? जिसके अंदर ओनली 1 कॉमन पॉइंट, 1 कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स कहेंगे 1 कॉमन वर्टेक्स। 2 लाइन सेगमेंट्स आर सेड टू बी एडजेसेंट साइड्स इफ दे हैव 1 कॉमन वर्टेक्स। क्लियर? उसके बाद बात करें हम एडजेसेंट एंगल्स की। ये तो एडजेसेंट साइड्स होगी, AB CD के एडजेसेंट होगी, या BC CD के एडजेसेंट होगी, या BC AB के एडजेसेंट। अगर इधर देखें तो एडजेसेंट एंगल्स कौन से होते हैं? एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल होंगे जिनके अंदर 1 कॉमन आर्म होगी, 1 कॉमन साइड होगी कह सकते हैं। तो जैसे अगर हम एंगल B और एंगल C की बात करें तो ये एडजेसेंट एंगल है या नहीं है? है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में एक कॉमन साइड आ रही है। क्लियर? तो यहाँ पे देखो एंगल ABC इज एडजेसेंट। ये कौन से बता रहे हैं? एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, ये एडजेसेंट एंगल कौन से हो गए? एंगल ABC का एडजेसेंट है एंगल BCD, एंगल ABC एंड एंगल BCD। ABC का एंगल एक तो हो गया BCD, दूसरा अगर हम इधर देखें, क्योंकि ABC एंगल, ये वाला एंगल, इसके साथ ये भी एडजेसेंट बन सकता है क्योंकि इसमें भी क्या है? 1 कॉमन आर्म है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं BAD, B क्या है इसका? एंगल ABC एंड एंगल BAD ऑल्सो एडजेसेंट एंगल्स। इसके 2 एडजेसेंट एंगल होंगे ऐसे, इसके 2 एडजेसेंट एंगल होंगे कौन कौन से? एक तो एंगल ABC और दूसरा कौन सा? एंगल ADC। इस तरह से एडजेसेंट एंगल हो गए। फिर बात करें हम अपोजिट एंगल्स की। अपोजिट एंगल्स कौन से होंगे? अपोजिट एंगल्स जो अपोजिट वर्टेक्स पे बनते हैं। तो जैसे एंगल B का अपोजिट एंगल कौन सा हो गया? एंगल D, और एंगल C का अपोजिट एंगल कौन सा हो गया? एंगल A। तो एंगल B एंड एंगल B आर अपोजिट एंगल्स, एंड एंगल A एंड एंगल C आर अपोजिट एंगल्स। क्लियर? अपोजिट साइड्स कौन सी होगी? उनके बीच में कोई भी कॉमन वर्टेक्स नहीं आएगा, वो अपोजिट साइड्स होगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि BC की अपोजिट साइड कौन सी है? AD, और CD की अपोजिट साइड कौन सी है? AB। क्लियर? तो ये कौन सी होगी? अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स होगी BC एंड AD। BC और AD है। और अगर हम यहाँ बात करें AB एंड AB की अपोजिट साइड कौन सी होगी? CD आर अपोजिट साइड्स। क्लियर? और डायगोनल में बता ही चुकी हूँ, डायगोनल कौन से हो गए?
क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स कौन कौन सी है? तो देखो टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, ठीक है। तो फर्स्ट कौन सी है? पहले अगर हम बात करें तो पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम क्या होगी? पैरेललोग्राम होती है जिसके अंदर अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। A quadrilateral is said to be parallelogram if its opposite sides are equal and parallel। ठीक है, अपोजिट साइड्स में बता चुकी हूँ कौन कौन सी है। तो यहाँ पे जो ABCD पैरेललोग्राम कब कहलाएगी? जब इसकी AB साइड CD के पैरेलल हो और AD साइड किसके पैरेलल हो? BC के। और इसकी प्रॉपर्टीज हम आगे पढ़ेंगे, सिर्फ अब तो इतना नाम ध्यान रखना है कि पैरेललोग्राम क्या है, जिसके अंदर अपोजिट्स जो पेयर हैं, अपोजिट साइड्स के पेयर क्या हो? पैरेलल और इक्वल हो। तो AB इज पैरेलल एंड इक्वल ऑफ CD एंड AD इज पैरेलल एंड इक्वल ऑफ BC। AD पैरेलल भी है BC की और इक्वल भी है, तभी हम इसको क्या कहेंगे? पैरेललोग्राम कहेंगे। क्लियर? सेकंड इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल, अब हम एक पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कह सकते हैं कब? ए पैरेललोग्राम इज सेड टू बी रेक्टेंगल इफ इट हैज ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री। अगर इसके सारे एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो। तो ये पैरेललोग्राम की कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। इट मींस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए और पैरेलल होनी चाहिए। और इसके अंदर जो एंगल है उसमें ये कंडीशन नहीं थी, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? एंगल 90 डिग्री होनी चाहिए, तभी हम इस रेक्टेंगल, इसे क्या कहेंगे? रेक्टेंगल कहेंगे। ये पैरेललोग्राम तो है ही, ठीक है। तो अगर यूं पूछते कि ऑल पैरेललोग्राम आर रेक्टेंगल्स, सारी पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होती है? नो, लेकिन जरूरी नहीं है। लेकिन ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, क्या सारी रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होती है? यस, होती है, ठीक। उसके बाद बात करें अगर हम, थर्ड इज स्क्वायर। स्क्वायर कौन सी होगी? स्क्वायर एक पैरेललोग्राम ही होगी। A parallelogram is said to be square when all sides are equal and each angle equal to 90 degree। एक पैरेललोग्राम को हम स्क्वायर कह सकते हैं कब? जब उसकी सारी साइड्स तो इक्वल हो, सारे एंगल क्या हो? 90 डिग्री हो, ये सभी साइड्स इक्वल हो। स्क्वायर के अंदर क्या होंगे? ये साइड्स इक्वल होंगी। PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू PS एंड ईच एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R एंड इज इक्वल टू एंगल S, ईच 90 डिग्री। तभी हम इसको क्या कहेंगे? स्क्वायर कहेंगे। क्लियर? रेक्टेंगल में सारे एंगल तो होंगे लेकिन सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल। क्लियर? उसके बाद फोर्थ कौन सी? देखो पैरेललोग्राम होगी, रेक्टेंगल होगी, स्क्वायर होगी, अब आती है रोम्बस। रोम्बस कौन सी होगी? पैरेललोग्राम को हम रोम्बस कह सकते हैं कब? जब एक पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल हो, एंगल का कोई वो नहीं है इसके अंदर कि एंगल कितने डिग्री का है, लेकिन साइड्स क्या होनी चाहिए? सारी इक्वल होनी चाहिए। जैसे इसका हम नाम डाल दे ABCD, तो ये एक रोम्बस है कब? जब इसकी सारी साइड्स क्या होंगी? इक्वल एंड पैरेलल तो होगी, क्योंकि हम इसको पैरेललोग्राम बोल रहे हैं। पैरेललोग्राम इज सेड टू बी रोम्बस इफ इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, जब उसकी सारी साइड्स क्या हो?
इक्वल हो, और पैरेललोग्राम में तो पैरेलल तो होनी ही चाहिए। तो इट्स का मतलब क्या हो गया, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी। क्लियर यहाँ तक? तो उसके बाद बात करें हम फिफ्थ इज ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम, अब ट्रेपीजियम कौन सी होगी? ट्रेपीजियम होगी जिसके अंदर ओनली वन पेयर इज पैरेलल, जिसके अंदर सिर्फ एक पेयर पैरेलल हो अपोजिट साइड्स का, in which one pair of opposite sides are parallel is said to be trapezium. ABCD trapezium कब कहलाएगी? When AB is parallel to CD. When AB is parallel to CD. ठीक है? अब ट्रेपीजियम की एक और टाइप होती है आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। इसी को अगर हम 6 नंबर डाल दें, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम तो है, ये कंडीशन तो है, लेकिन आइसोसेल्स कब होगी? जब इसकी जो नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल साइड कौन सी है? ये दोनों क्या हो, इक्वल अगर हो जाते हैं तो हम उसको आइसोसेल्स ट्रेपीजियम बोलेंगे। ठीक है? तो जैसे डायग्राम इस तरह से बनाए, अगर हम ये ट्रेपीजियम तो है, ये ट्रेपीजियम इज सेड टू बी आइसोसेल्स ट्रेपीजियम व्हेन इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। जब उसकी नॉन पैरेलल साइड्स क्या हो, नॉन पैरेलल जो पैरेलल नहीं है, ये तो पैरेलल है, लेकिन जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो क्या हो, इक्वल हो। A trapezium is said to be isosceles trapezium when its non-parallel sides are equal। जब उसकी नॉन पैरेलल साइड्स क्या हो, इक्वल हो। तो इसके अंदर क्या हो गया हमारे पास, AD इज इक्वल टू CB या BC, ये हो गया। और ये तो है ही AB पैरेलल किसके, CD के। क्लियर? अब लास्ट है काइट। काइट भी एक क्वाड्रिलेटरल है। कैसी है? जिसके अंदर एडजेसेंट साइड्स क्या हो, इक्वल हो, एंड अपोजिट साइड्स क्या हो, डिफरेंट हो। ठीक है? ये और ये साइड इक्वल होगी, और इसके एडजेसेंट ये और ये साइड। ठीक है? क्लियर? समझ आ गया? तो ये हमारी कई टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ये मैं आपको बता चुकी हूँ सारी, और इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो 1 बाय 1 हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सी चीजें बताई हैं, जो बहुत बेसिक सी चीजें हैं, और हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं इनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ। तो इन सब चीज ये मतलब बहुत काम आएगी आपको आगे तक। ठीक है? तो ध्यान रखना इनको और ढंग से पढ़ते रहा करो। ठीक है? आज के लिए इतना ही काफी है।